हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। सो वापस मार्केट में स्लगिश एक्शन है। थोड़ी रिट्रेसमेंट आ रही है एज एक्सपेक्टेड। हमने जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कल की वीडियो में, कि मार्केट में थोड़ी रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। सो एज एक्सपेक्टेड मार्केट में रिट्रेसमेंट आई है निफ्टी बैंक निफ्टी में। और मार्केट थोड़ा करेक्शन दे रहा है प्रीवियस अप मूव का। सो क्या लग रहा है, मार्केट अप ट्रेंड कब रिज्यूम करेगा और कौन से सेक्टर्स यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स लीडिंग है और कौन से सेक्टर्स इमर्जिंग है जो नए लीडर्स बन सकते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट सेक्टर्स वाइज रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस वी आर गोइंग टू डू। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, वॉच टिल एंड। इफ यू आर न्यू, इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा ज्यादा लाइक करो, ज्यादा ज्यादा शेयर करो अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में, मेक दिस चैनल वायरल। और आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ट्विटर पे बहुत सारे लाइव मार्केट में अपडेट्स देता हूँ मैं। और मैंने ट्विटर की बायो में टेलीग्राम का भी लिंक दिया है, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए। और फ्री में अगर रिलेटेड सीखना है तो आप हमारे वेबसाइट पे, मैंने फ्री कोर्स डिजाइन किया है, वो कर सकते हो। और फ्री बुक है, उसका लिंक दिया है मैंने रॉबर्ट वेक्टर की बुक का। दिस इज द बेस्ट बुक ऑन रिलेटिव, ओरिजिनल बुक है। राइट, तो आप वो पूरा बुक पढ़ सकते हो फ्री में। बस ये लिंक पे रजिस्ट्रेशन करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, क्योंकि अब तक की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनालिसिस। राइट, जब भी आपको डाउट आया कि मार्केट करेक्शन देगा, वहां वहां से, और हमने जब भी डिस्कस किया है कि नहीं, यहाँ पे सपोर्ट से मार्केट वापस अप ट्रेंड में रिवर्स करने की प्रोबेबिलिटी है, और वहां से वो हुआ है। तो ज्यादातर लोगों को ये वीडियोस पहुंचनी चाहिए। और आपके पोर्टफोलियोज में आपको शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि स्टॉक्स नहीं चल रहे, लेकिन जो हमने सेक्टर्स डिस्कस किए हैं अभी तक के, जैसे कि ऑटो, मेटल्स, पीएसयू बैंक्स, दे आर लीडिंग फाइनेंशियल्स। राइट, और मीन हमने हमेशा वही सेक्टर पे फोकस रखा है जो लीडर्स है। राइट, तो ऑब्वियसली अगर आपके पोर्टफोलियो में इतनी गेन नहीं हो रही है, बिकॉज आपके पास लगाड सेक्टर्स है, लगाड स्टॉक्स है, और हमने आपको बेस्ट से बेस्ट सेक्टर्स और स्टॉक्स आपको एनालिसिस करके हमारे चैनल में लाए हैं। सो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, आपको कौन से सेक्टर स्टॉक्स चाहिए, हम कोशिश करेंगे उसके बारे में अब एजुकेट करने की। राइट, सो लेट्स डिस्कस। क्या लग रहा है, पहले निफ्टी पे एज यूजुअल, एंड देन विल मूव टू द फोकस टुवर्ड्स द सेक्टर्स। राइट, तो निफ्टी में वापस 26,300 से रिट्रेसमेंट आ रही है। तो कल की वीडियो में हमने जैसे डिस्कस किया था कि 26,140 के आसपास रिट्रेसमेंट आनी चाहिए मार्केट में। राइट, कल जब यहाँ पे मार्केट ने करेक्शन देके वापस क्लोजिंग अच्छी खासी दी थी 26,250, बट हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे 5 वेव इम्पल्स कंप्लीट हुई है। देखो, ये लो से ये हाई में यहाँ पे 5 वेव इम्पल्स कंप्लीट हुई है, तो उसकी रिट्रेसमेंट आ रही है मार्केट में। राइट, तो वो रिट्रेसमेंट आइडियली यहाँ पे 120 140 जोन में उसको सपोर्ट मिलेगा, और ऊपर में 26,290 के आसपास, 300 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आज मार्केट ने वही जोन में मीन्स 280 के आसपास रेजिस्टेंस लिया, और नीचे सपोर्ट 26,125 के आसपास ले रहा है मार्केट। राइट, जो 50% फिबोनाची है, या फिर ये जो लो है, प्रीवियस स्विंग लो है, वहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। वेव टू की रिट्रेसमेंट मार्केट में चल रही है। ओके, तो ये वेव टू की रिट्रेसमेंट क्या आज कंप्लीट हो गई है? क्योंकि 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट तो मार्केट ने कर दी, और यहाँ पे मीन सपोर्ट तो लिया है मार्केट में, लेकिन क्या रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके कल मार्केट वापस इम्पल्स में जाएगा? डू वी हैव सच एविडेंस? नहीं है अभी भी। जब तक हमें 26,280 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है आवरली क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं रहेगा कि इस रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई है। देखो, एक चीज तो सिंपल है कि ये ट्रेंडिंग रैली है और उसके बाद उसकी रिट्रेसमेंट चल रही है। तो रिट्रेसमेंट के बाद वापस इम्पल्स में मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी है। राइट, तो आइडियली मार्केट इतना टाइम क्यों ले रहा है राइस के लिए? क्योंकि जब भी एक्सटेंडेड इम्पल्स बनती है ना, क्या बन रही है, वेव काउंट बेसिकली। तो मार्केट एक्सटेंड कर रहा है इम्पल्स 1 2 1 2 करके, एज इन जब मार्केट को बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है,
तब मार्केट इम्पल्स को एक्सटेंड करता है। यानी सब डिविजन्स होते हैं। क्या होता है, जब भी ओवरबॉट जोन में जाती है मार्केट, वहां से रिट्रेसमेंट चली आती है, लेकिन हायर बॉटम्स बनते हैं। उसे हम बोलते हैं कि सब डिवीजन चल रही है या फिर एक्सटेंशन चल रही है, मार्केट 1 2 1 2 करके वेव्स को एक्सटेंड कर रहा है। तो ओवरऑल निफ्टी फिफ्थ वेव में है अप्रैल से वेव 5 में है, राइट। और वहां से फर्स्ट वेव इम्पल्स मई में खत्म हो गई, फिर जून में, जुलाई अगस्त में सेकेंड वेव की करेक्टिव खत्म हो गई। वहां से हम थर्ड वेव में अब सब डिवीजन चल रही है 1 2 1 2 करके, राइट। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे कि थर्ड वेव में मीन्स इम्पल्स क्यों नहीं बन रही है, 1 2 1 2 क्या है, तो वो सब डिवीजन है। अगर मार्केट को बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो बहुत बार मार्केट जब ओवरबॉट जोन में समझो आरएसआई चला जाता है, तो उसको कूल ऑफ करने के लिए मार्केट साइडवेज चला आता है, छोटी रिट्रेसमेंट आती है, और वापस मार्केट कंटिन्यू होता है। तो होता क्या है, हायर टॉप हायर बॉटम बनता है, तो वही हो रहा है अभी। पैटर्न तो वही फॉलो हो रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम, एक भी लोअर लो आया नहीं है मार्केट में। अगस्त के बाद एक भी लोअर लो आया नहीं है, सारे हायर बॉटम से हायर टॉप से, सारे हायर टॉप हायर बॉटम है। तो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या बन रहा है, मार्केट इंपल्स को एक्सटेंड कर रहा है 1 2 1 2 करके, राइट। तो यहाँ पे ये इंपल्स कंप्लीट हो गई अक्टूबर में, वहां से करेक्टिव आ गया सेकेंड वेव की, वो कंप्लीट होगी यहाँ पे दिसंबर में, 18th ऑफ दिसंबर को सेकेंड वेव, राइट, मीन सब वेव 2 ऑफ थर्ड। और वहां से वापस मार्केट एक्सटेंशन में जा रहा है 1 2 1 2 करके, राइट। तो 26,300 के ऊपर, 26,330 के ऊपर जब मार्केट क्लोज दे देगा, तब हमें एक ट्रेंडिंग इम्पल्स मींस जो थर्ड ऑफ थर्ड की इम्पल्स होती है, वो हमें 26,300 के ऊपर मिलेगी। तब तक के लिए आपको वेट करना है कि 26,330 के ऊपर मार्केट एक बार क्लोजिंग दे दे, सस्टेन कर दे डेली वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, राइट, दैट्स द जोन। तो वो कब होगा, मोस्टली नेक्स्ट वीक होना चाहिए। तो मीन्स ये वीक में आई थिंक 26,330 के आसपास शायद क्लोजिंग हो सकती है, 300 330 के बीच में, और फिर नेक्स्ट वीक में हमें ब्रेकआउट मिलने की चांसेस है। तो कल एक्सपायरी है, तो कल के दिन भी मुझे दोजी क्लोज ही लग रहा है। मीन्स कुछ नहीं होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा बस साइडवेज मार्केट इंट्राडे पे करेक्टिव देके बहुत छोटी रेंज बना के शायद दोजी ही क्लोज देने की प्रोबेबिलिटी कल की एक्सपायरी में वीक सेंसेक्स की एक्सपायरी रहती है, राइट। तो उसमें वही प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रही है, जब तक कि हम लोग 280 के ऊपर नहीं क्रॉस कर रहे। जब तक हम 280 के ऊपर क्रॉस नहीं कर रहे, पॉसिबल है कि ये जो सेकेंड वेव की करेक्शन अब चल रही है, सब वेव 2 चल रही है, ओके, यहाँ से देखो, यहाँ से क्लियर 5 वेव इम्पल्स आ गई 25,880 से, राइट। वो गया 26,370, वहां से रिट्रेसमेंट चल रही है, 50% हो गई है ऑलरेडी, राइट। लेकिन क्या रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गई है आज की लो पे, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो चांसेस है कल भी ऐसे थोड़ा और स्क्वीज हो जाए। जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 61% रिट्रेसमेंट की थी, और लंबा चला था रिट्रेसमेंट, 4 दिन तक रिट्रेसमेंट चला था। हायर बॉटम ही बना वेव 2 में, सब वेव 2 में, बट ऑलमोस्ट 4 दिन रिट्रेसमेंट चला, राइट। और 4 दिन की रैली के बाद, अब रैली 5 दिन आई है, तो 5 दिन की रैली के बाद एटलीस्ट 3 डेज आई थिंक रिट्रेसमेंट होनी चाहिए आइडियली, राइट। ऐसे कोई रूल नहीं है कि मिनिमम इतना रिट्रेसमेंट होना चाहिए, ऐसे कोई भी फिबोनाची के रूल्स नहीं है कि मिनिमम रिट्रेसमेंट कितनी होनी चाहिए, ओके, बट यूजुअली होता है मार्केट में। और कल एक्सपायरी है, तो चांसेस है कल के दिन भी मार्केट डोजी क्लोज या फिर मीन्स ऐसे ही साइडवेज करेक्टिव बना दे, और मीन्स आपके हाथ में कुछ नहीं आए, तो वीकली एक्सपायरी ट्रेड करना बंद ही कर दो, ओके। आपको अब बाइंग के लिए, नेक्स्ट इम्पल्स के लिए 26,275 280 के ऊपर ही आपको वहां पे मिलेगा इंडिकेशन। हमने लास्ट टाइम क्या कहा था यार, देखो ये जब करेक्टिव चल रही थी सेकंड वेव की, राइट, ये भी इम्पल्स बनी 5 वेव, उसके बाद सेकंड वेव करेक्टिव बनी, ये सेकंड वेव करेक्टिव बन रही थी, तब हमने एक चीज डिस्कस की थी कि बेस बनने दो, बेस का ब्रेकआउट आने दो, फिर आपको इम्पल्स के लिए मिलेगी, नेक्स्ट इम्पल्स के लिए सिग्नल मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे बेस बना था देखो, यहाँ पे बेस बना निफ्टी में देखो, उसका बेस का ब्रेकआउट आया तो नेक्स्ट इम्पल्स का सिग्नल मिला। तो वैसे ही यहाँ पे भी बेस अब बना रहा है मार्केट, मीन्स बेस, तो पॉसिबल है
मीन्स ये जोन में मार्केट कल भी बेस बनाते रहे। राइट, पॉसिबल है कि यहाँ पे कल भी बस बेस फॉर्मेशन ही हो जाए। राइट, बेसिंग फॉर्मेशन करके थोड़ी रिट्रेसमेंट लंबी करके फिर ब्रेकआउट थर्सडे को दे दे। राइट, दैट इज वेरी पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। ये पॉसिबिलिटी दिख रही है हमें। राइट, तो थर्सडे को ब्रेकआउट देके मीन्स फ्राइडे तक मे बी हम वापस वही जोन में क्लोज दे देंगे प्रीवियस वीक के आसपास। राइट, ये फ्राइडे तक की मुझे दिख रही है पॉसिबिलिटी। राइट, फ्राइडे तक की प्रोबेबिलिटी मुझे ये दिख रही है कि ये, और फिर नेक्स्ट वीक में हमें ब्रेकआउट मिल जाए। दैट इज पॉसिबल कि नेक्स्ट वीक में हमें ब्रेकआउट फिर इस जोन के ऊपर फाइनली मिल जाए। तो अगले 3 दिन के लिए मुझे ये लग रहा है प्राइस एक्शन हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये प्राइस एक्शन होगी, लेकिन हो सकती है। तो अगर बाइंग के लिए, अगर मीन्स वापस देखना है, तो मैं वेट करूंगा कि ये बेस बनाए मार्केट कुछ और फिर ब्रेकआउट दे, तो फिर मैं बाइंग करूंगा। तब तक मैं बाइंग नहीं करूंगा, वेट करूंगा। हमने क्या डिस्कस किया था कि 26 to 60 70 के नीचे मार्केट वीकनेस दिखाएगी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, वहां पे एग्जिट होनी चाहिए। राइट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग अगर है आपके, तो हमने हमारे लॉन्ग कहाँ पे एग्जिट किए? जब ये लोअर टॉप बना के ब्रेकडाउन दिया तो मैंने मेरे लॉन्ग एग्जिट किए थे, और अब तक निफ्टी में लॉन्ग्स है नहीं। आज थोड़ी पोजीशन बनाई लो पे, बट मुझे लग रहा है और भी कंसोलिडेशन होगी। तो मैं वेट कर रहा हूँ कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट के लिए। ओके, क्योंकि कोई कॉन्क्रीट हमारे पास एविडेंस है नहीं कि सेकेंड वेव कंप्लीट हुई है। तो ये प्राइस एक्शन के लिए हमें वेट कर रहा हूँ। उसके बाद ब्रेकआउट में हम ऑब्वियसली बाई करना चाहेंगे। और नेक्स्ट वीक इम्पल्स, ट्रेंडिंग इम्पल्स कंप्लीट मींस कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। तब तक के लिए तो मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन ही मोड में जाने की चांसेस है। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे आपको कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो स्ट्रक्चर है निफ्टी का वो आपको आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि ये प्रोबेबल स्ट्रक्चर है। तो कैसे बाय करना है, कहाँ बाय करना है, लोगों को नहीं पता होता है। राइट, ये नहीं पता होता है कि अब सेकेंड वेव चल रही है रिट्रेसमेंट। तो लोग क्या करते हैं कि सेकेंड वेव में समझो यहाँ पे सपोर्ट पे बाइंग कर ली, अब उसके बाद बाउंस बैक पे मार्केट वापस तो नीचे जा रहा है, तो वहां पे आप कि स्टॉप लॉस नहीं ले लेते, फिर थीटा डी के हो जाता है। अगर ऐसे मार्केट साइडवेज जाएगा तो आपका थीटा डी के ही होना है। आज भी मैंने डिस्कस किया था कि आपका थीटा डी के होगा। दोनों साइड मार्केट मूव देने की चांसेस है, और कुछ नहीं होगा, थीटा डी के होगा बस। ना कॉल वाला प्रॉफिट कमाएगा, ना पुट वाला प्रॉफिट कमाएगा। राइट, कॉल पुट ऑप्शन बाइंग करके इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वीकली ऑप्शन पे बाइंग। राइट, सो डोंट ट्राई टू बाय वीकली ऑप्शंस। ओके, तो शॉर्ट टर्म में 26,280 इज द मेन रेजिस्टेंस, और ऑब्वियसली सपोर्ट 26,120 के आसपास सपोर्ट जोन है, वो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। राइट, वो देखना है हमें क्या कर रही है मार्केट उस लेवल के साथ। प्रॉपर आपको अगर सीखना है कैसे मीन्स हम एनालाइज करते हैं कैसे, बहुत सारी चीजें होती है। मीन्स ये तो वेव थियरी और फिबोनाची और प्राइस एक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है। हमारे इंडिकेटर्स है, मल्टी आर एस इंडिकेटर है, हमारे स्क्रीनर्स है, स्क्रीनर्स पे हमारे बहुत सारे मीन्स आपको बहुत सारे स्क्रीनर्स पे स्टॉक्स भी मिल जाते हैं। राइट, बहुत सारे स्क्रीनर्स बनाए हैं हमने, उस पे अच्छे अच्छे आपको मोमेंटम वाले स्टॉक्स भी मिल जाते हैं। राइट, कहाँ पे मीन्स बन रही है, ब्रेकआउट बन रही है, कहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है, वो सारे हमारे यहाँ पे, वो भी हम मीन्स स्क्रीनर्स हमारे मेंटरशिप में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप आ जाओगे तो प्लस आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी मेंटरशिप में। आना है प्रॉपर। देखो इलियट वेव थियरी आपको, अगर वेव थियरी भी ट्रेड करना है तो पहले सीख लो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमसे सीख लो, लेकिन सीखे बिना ट्रेड बिल्कुल मत करना वेव थियरी में। वेव थियरी में विदाउट लर्निंग ट्रेड मत करना, क्योंकि वेव थियरी ट्रेडिंग टूल है ही नहीं। तो उसको ट्रेडिंग टूल कैसे बनाना है वो आपको जानना चाहिए। विदाउट लर्निंग बिल्कुल मत करो, लॉस होगा। मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लोगों को पहले तो बॉटम ढूंढना है या टॉप ढूंढना है, और दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। हाँ, वेव थियरी में होता है, टॉप टॉप बॉटम ढूंढ सकते हैं, लेकिन जितनी टाइम फ्रेम आप छोटी रखोगे उसमें आपको
फेल्यूर ही ज्यादा मिलेगा। जितना छोटे टाइम फ्रेम पे टॉप बॉटम वेव्स की एंड ढूंढना जाओगे, आप फेल होगे, राइट। सो वेव थियरी बेस ट्रेडिंग के लिए पहले तो आपको मेथोडोलॉजी पता होनी चाहिए। कौन से वेव ट्रेड करने वो भी नहीं पता होता है लोगों को। राइट। तो अगर सीखना है प्रॉपर तो आप हमारे पास आ सकते हो। बहुत सारी चीजें वेव्स के अलावा प्राइस एक्शन है, मूविंग एवरेजेस है। मूविंग एवरेजेस की ऐसी ऐसी चीजें है हमारे पास जो आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। कॉमन जो सब लोग बताते हैं वो तो है, उसके अलावा जो ऐसी ऐसी हमने मूविंग एवरेजेस की स्ट्रेटेजी डेवलप की है, वो आपको किधर भी नहीं मिलेगा दुनिया में। किसी यूट्यूब में या किधर भी ये लर्निंग मिलेगी नहीं। और आरएसआई के पे भी मीन्स, वैसे तो लोग बता देते हैं 40-60 वाली, लेकिन उसको कैसे यूज करना है वो लोगों को नहीं पता, नहीं पता है। तो हम कंबाइन करते हैं मूविंग एवरेज, आरएसआई, प्राइस एक्शन, वेव थियरी, मैक्रो एनालिसिस, बहुत सारी चीज होती है, मैक्रो एनालिसिस भी होती है, राइट। तो मुझे लोग मीन स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि आप कैसे कॉन्फिडेंट थे कि ये रैली आएगी। आप तो पहले से ही कॉन्फिडेंट थे ये रैली आएगी, तो वही मैक्रो एनालिसिस है, बहुत सारे एनालिसिस है, उससे कॉन्फिडेंस होता है कि क्यों मार्केट मीन्स वेव फाइव में जा रहा है या वट। ये सारी चीजें हमें मिलती है मैक्रो व्यू से, ग्लोबल मार्केट एनालिसिस से। सो वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद वेव स्ट्रक्चर, राइट, लीडिंग सेक्टर, लीडिंग स्टॉक्स, क्योंकि लोगों को पोर्टफोलियो में भी प्रॉब्लम है, राइट। तो हम तो लीडिंग सेक्टर, लीडिंग स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं, राइट। मीन्स ऑब्वियसली यूट्यूब पे तो करता ही हूँ, बट हमारे मेंटरशिप में आप आओगे तो आपको मीन्स क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे आइडेंटिफाई करना है लीडिंग स्ट्रक्चर, राइट, लीडिंग सेक्टर को। तो लेट्स फोकस ऑन द मार्केट। तो मुझे कल भी लग रहा है थोड़ा मार्केट रहेगा साइडवेज। बैंक निफ्टी में क्लियरली ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, तो अब एक्शन बैंक्स में मुझे दिख रही है। मीन्स बैंक पहले से ही लीडर है, बैंकिंग पहले से ही लीडर है, तो बैंक्स फिनेंशियल्स आर लीडिंग। तो ऑब्वियसली बैंक्स और फिनेंशियल में मुझे दिख रहा है कि अच्छी खासी मोमेंटम रहेगी बैंक्स फिनेंशियल में। ओके, लीडिंग है, ब्रेकआउट वापस दे रहे, रेंज ब्रेकआउट। सो कीप वॉच ऑन बैंक्स फिनेंशियल्स, राइट। ये लीडिंग सेक्टर है। और देखो हमारे मल्टी आरएस जो इंडिकेटर है, अगर आप उस पे देखोगे तो अ, फिलहाल के लिए फिन निफ्टी वीक दिखा रहा है, बट ओवरऑल तो लीडर ही है पहले से। पीएसयू वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर, हम पहले से ही फोकस करते आ रहे हैं। बैंक निफ्टी भी आप अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी इज लाइक लीडिंग many of the sectors, like metal is leading, clearly leading sector है metal, ऑटो इज लीडिंग, राइट। हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये लीडिंग सेक्टर है। अब फिनेंशियल थोड़ा लगाट दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो साइडवेज गया, यहाँ पे वो साइडवेज गया बहुत सारे टाइम के लिए, इसलिए वो लगाट दिखा रहा है। लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ तो वो आपको लीडिंग में दिखेगा बहुत सारे इधर, राइट। ब्रेकआउट दे के एकदम छोटी टाइम फ्रेम्स में अगर जाते हो तो फिनेंशियल में आपको लीडिंग में देखो, जीरो जहाँ पे है, जीरो मीन्स वो लीडिंग ऑलमोस्ट फ्लैट है, राइट। और 0.-1 मीन्स हल्का सा वो लैग कर रहा है, राइट। अदरवाइज फिनेंशियल सेक्टर इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर लीडर। इस पे ध्यान देना, ये ब्रेकआउट आएगा तो फिनेंशियल्स में अच्छी मूव मिलेगी। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी है लीडिंग में, पीएसयू बैंक ऑलरेडी लीडिंग में ही है, राइट। मेटल्स आर लीडिंग, क्लियरली लीडर है मेटल। मेटल में थोड़ी रिट्रेसमेंट आ सकती है, ओवरबॉट जोन में गया है, तो इंट्राडे की रिट्रेसमेंट में भी स्टॉक स्पेसिफिक हो सकती है, राइट। ऑटो क्लियर लीडिंग में है, 1 ईयर रेंज ब्रेकआउट है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी फिलहाल वेट करना चाहिए ब्रेकआउट के लिए, राइट। आईटी में लैगिंग है, बट फिलहाल के लिए अब लीडिंग में आ सकता है आईटी। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आईटी में अब फाइनली मोमेंटम बनते हुए दिख रहे हैं, अब थोड़ा वो स्ट्रेंथ दिखाते हुए दिख रहा है आईटी। ऑयल एंड गैस अभी भी लाइक कपा ब्रेकआउट देने की तैयारी में है, राइट। कपन हैंडल का ब्रेकआउट ऑयल एंड गैस में। निफ्टी 500 इंडेक्स अब फिलहाल तो लगाट दिखा रहा है,
बट इट विल बी लगाड एक्चुअली मीन्स वो बहुत सारे इंडेक्स से कंपेयर करेगा तो जीरो ही बता रहा है। जीरो मीन्स वो रेड नहीं है, आइडियली एट पार है जीरो मीन्स। राइट, जीरो से नीचे है तो वो लगाड होता है। राइट, और जीरो से ऊपर है तो लीडिंग होता है। हेल्थ केयर इंडेक्स में ब्रेकआउट आया है। फिलहाल वीक है लेकिन अब इसमें मोमेंटम दिखाई दे रहा है फार्मा और हेल्थ केयर में। राइट, रेंज ब्रेकआउट आ रही है फार्मा एंड हेल्थ केयर में। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये देखो बना कपन इनवर्स हेड एंड शोल्डर फार्मा में बना है। तो फार्मा सेक्टर खास करके ध्यान देना, क्योंकि फार्मा सेक्टर में अब कपन हैंडल का ब्रेक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आ रहा है फार्मा में, हेल्थ केयर में। तो इसमें मुझे लग रहा है मोमेंटम बनने की चांसेस है, बहुत बड़ी रेंज बनाई है। राइट, हेल्थ केयर फार्मा में बहुत बड़ी रेंज बनी है, तो उस रेंज की अगर ब्रेकआउट हमें मिलती है तो इसमें बहुत बड़ी मोमेंटम बनने की चांसेस है। तो ये लगातार से लीडिंग में जाने की चांसेस है। हेल्थ केयर और फार्मा कैन गो इनटू द लीडिंग वन, राइट, फ्रॉम लैगिंग वन। अभी लैगिंग वाले हैं लेकिन लैग से लीड में जाने की तैयारी में है। राइट, तो इस सेक्टर पे डेफिनेटली ध्यान देना फार्मा पे। फार्मा पे जरूर ध्यान देना क्योंकि बहुत ज्यादा साइडवेज कंसोलिडेशन किया फार्मा ने, और उसके बाद फार्मा अब ऊपर में ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। तो फार्मा इंडेक्स में, फार्मा सेक्टर में बहुत अच्छी मोमेंटम, हम हेल्थ केयर में बहुत अच्छी मोमेंटम जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। राइट, बहुत बड़ी रेंज है ये देखो, बहुत बड़ी रेंज है। अगर उसकी ब्रेकआउट आती है तो इसमें बहुत बड़ी मोमेंटम बनने की चांस दिख रही है मुझे। तो कीप वॉच इस पे, ये सेक्टर पे जरूर वॉच रखना, मोमेंटम बन सकती है। राइट, स्मॉल कैप मिड कैप में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अब वो लीडिंग में जाने की तैयारी कर रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप। राइट, कैपिटल मार्केट इंडेक्स भी धीरे धीरे लीड ले रहा है। राइट, उसकी भी देखो रेंज बनी है कैपिटल मार्केट में। या फिर डिफेंस इंडेक्स, हमने डिफेंस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई है। राइट, हमने डिफेंस पे पीएसयू पे वीडियो बनाई, और पीएसयू ऑब्वियसली अब मोमेंटम पकड़ने जा रहा है पीएसयू। राइट, देखो क्लियरली मोमेंटम पकड़ रहा है पीएसयू। राइट, हमने यहाँ पे वीडियो बनाई, और यहाँ पे वीडियो बनाई डिफेंस पीएसयू पे, और फिर पीएसयू मोमेंटम पकड़ना चालू कर दिया है। तो क्लियर यहाँ पे हमें मोमेंटम पीएसयू में बनते हुए दिख रहा है। राइट, और डिफेंस में भी मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। राइट, धीरे धीरे लगाट से वापस मोमेंटम जनरेट होने की चांसेस है। तो अब नए सेक्टर उभर के आ रहे हैं। राइट, उसमें फार्मा हेल्थ केयर ऑब्वियसली वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेक्टर दिखाई दे रहा है, आज अच्छी कैंडल बनी है। उसके बाद हमें कैपिटल मार्केट और डिफेंस है। राइट, पीएसयू सेक्टर है। राइट, ये अब मोमेंटम पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। राइट, इसमें मोमेंटम आ सकती है, स्मॉल कैप मिड कैप में आ सकती है मोमेंटम। तो कीप वॉच ऑन दिस सेक्टर। ओके, और आईटी में रिवर्सल मींस बुलिश रिवर्सल की चांसेस है, तो इस पे ध्यान देना रिवर्सल के लिए। वेट एंड वॉच। राइट, ओवरऑल निफ्टी में लग रहा है कल भी साइडवेज ही एक्शन होगा, और जो भी मोमेंटम बनेगा वो नेक्स्ट वीक में बनने की, जो रैली की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नेक्स्ट वीक में आने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो ऑब्वियसली विल कम अप विथ स्टॉक्स ऑल्सो। अब फाइनेंशियल्स के हमने बहुत सारे डिस्कस किए, हमने बैंकिंग के भी डिस्कस किए हैं, और हमने ऑब्वियसली पीएसयू, डिफेंस, बहुत सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए। अभी नेक्स्ट कौन से सेक्टर के स्टॉक्स आपको चाहिए? हमने ऑटो डिस्कस किए, ऑटो अच्छा चल गया। पीएसयू बैंक हमने यहाँ पे वापस देखो ये दिन पे डिस्कस किया था कि भाई वापस इसमें मोमेंटम बन सकता है, और नेक्स्ट डे पे ही हुआ था। राइट, ऑटो पे हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि इसमें करेक्शन कंप्लीट होके मोमेंटम बनने की तैयारी चल रही है, तो ऑटो भी चल रही है। मेटल पे हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि ब्रेकआउट दे रहा है तो इसमें मोमेंटम बनने की तैयारी है। अब अगला सेक्टर कौन सा आपको लग रहा है, कमेंट में लिख देना कि कौन से सेक्टर आपको लग रहे हैं। मेंटरशिप में आपको आना है, आ सकते हो। राइट, फार्मा पे आपका क्या ओपिनियन है? क्या फार्मा सेक्टर मोमेंटम पिक कर सकता है? आपको लगता है कि फार्मा में मोमेंटम पिक हो सकता है? तो आप जरूर कमेंट करके बता देना। या फिर आपको कोई सेक्टर के बारे में व्यूज चाहिए तो या फिर कोई स्टॉक्स के बारे में व्यूज चाहिए, वो भी आप पूछ सकते हो। राइट, विल ट्राई टू शेयर। और एक चीज याद रखना, हम यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, तो आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो आपको वो
आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही ट्रेड या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेनी है, क्योंकि देखो एफएनओ में तो बहुत ज्यादा रिस्क होती है, और कैश मार्केट में भी आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें भी रिस्क होता है। स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू द रिस्क, राइट। वॉलेटिलिटी रहती है शॉर्ट टर्म में, तो रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा होता है। तो वो अज्यूम करके ही आप अपने डिसीजंस लेना। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कीप लविंग, कीप शेयरिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, हम हमारे स्क्रीनर्स के भी बीच स्टॉक शेयर करते रहेंगे। ऑब्वियसली बीच बीच में थोड़े थोड़े आपको स्क्रीनर्स चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन मेंटरशिप। अभी तो स्क्रीनर्स हमने मेंटरशिप के स्टूडेंट्स के लिए ही रखे, या फिर ये जो इंडिकेटर है, राइट, विल कम अप विद स्क्रीनर्स का भी कुछ पेड प्लान लाएंगे, या फिर ये जो इंडिकेटर है हमारा मल्टी आरएस का, दैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर जो हमने बनाया है, राइट। वो आपको क्लियरली स्ट्रेंथ दिखा देता है स्टॉक्स वाइज, राइट। मोमेंटम बता देता है। जैसे कि अब यूनियन बैंक देखो, अब यूनियन बैंक पे आप ये इंडिकेटर लगा दोगे मल्टी आरएस का, राइट, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स है वो, राइट। इंडिकेटर पे आपको बता देगा कि सब सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है, यानी ये स्टॉक सबसे स्ट्रांग है, राइट। या फिर पेटीएम पे लगा दोगे तो वो भी ऑलमोस्ट इट इज आउट परफॉर्मिंग मेजोरिटी ऑफ सेक्टर। अब वो क्यों यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है कुछ कुछ सेक्टर्स के लिए, क्योंकि ये साइडवेज गया था, देखो साइडवेज गया था पेटीएम, राइट। इन फिनेंशियल्स में पेटीएम साइडवेज गया था, तो ये रेंज की जब ब्रेकआउट देगा तो वापस पेटीएम वो फिनेंशियल्स में आउट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा, राइट। और आप अगर फिनेंशियल्स में एलटीएफ ले लो तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स। हमने यहाँ पे 160 के आसपास एलटीएफ की पिकअप की थी, राइट। वहां से ऑलमोस्ट ये डबल हो गया। हाँ, तो आप बोलते हो कि आपके स्टॉक चल नहीं रहे, भाई हमारे स्टॉक तो डबल भी हो रहे हैं। हमारे स्टॉक डबल भी हो रहे हैं, राइट। आपके स्टॉक चल नहीं रहे, हमारे फोर्स मोटर हमारा तो मीन्स 3x हो गया, राइट। हमने ऑटो सेक्टर के फोर्स मोटर आपको एजुकेट किया था फोर्स मोटर के बारे में, वो तो मीन्स यहाँ से 3x हो गया, और अभी भी चल रहा है वो, अभी भी उसकी वेव कंप्लीट नहीं हुई है। मीन्स क्या बोलूँ अब मैं, उसकी अभी भी वेव इम्पल्सिव चालू ही है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स, तो मीन्स ये इंडिकेटर आपको क्लियर स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स बता के देगा, कौन से स्टॉक अवॉइड करने, कौन से स्टॉक अच्छे हैं, राइट। तो ये सब मेंटरशिप में ऑब्वियसली आपको मिलेगा। और ऑब्वियसली ये इंडिकेटर अभी मैंने स्टूडेंट्स के लिए भी अभी तक नहीं किया है अवेलेबल, क्योंकि टेस्टिंग मोड पे है, बट ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हम बनाएंगे, आपके लिए लाएंगे, राइट। सो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, एजुकेट करना लोगों को, राइट। So that's it from today's update. Keep loving, keep sharing, keep learning, keep earning. This is Harsh Dixit signing off until we meet again.